नमस्कार, मैं अंजलि और आप देख रहे हैं हुंकार मीडिया गुरुग्राम। चलिए शुरुआत करते हैं कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। स्वतंत्रता सेनानी उत्तराधिकारी समिति गुरुग्राम ने सेनानी स्मारक के प्रांगण सिविल लाइन गुरुग्राम में प्रत्येक माह का प्रथम रविवार को पूर्वजों और शहीदों के नाम कार्यक्रम का आयोजन किया। वहीं रोशनी देवी ने श्री प्रेम रावत की किताब भी बांटी। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सुश्री राज्यश्री चौधरी रही एवं पूर्व विधायक राकेश दौलतबाद की माता रोशनी देवी पहुंची। सर्वप्रथम मुख्य अतिथि द्वारा ध्वजारोहण किया गया तथा उपस्थित समूह द्वारा राष्ट्रीय गान का गायन किया गया एवं देशभक्ति के नारे जय हिंद, भारत माता की जय, जय तिरंगा, वंदे मातरम तथा स्वतंत्रता सेनानी अमर रहे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अमर रहे के नारों से पूरा प्रांगण गुंजायमान हो गया। उसके बाद स्वतंत्रता सेनानी स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित कर स्वतंत्रता सेनानियों को याद किया गया तथा जिलावार मेमोरियल पर पुष्पांजलि अर्पित कर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई व 1 मिनट का मौन धारण किया गया। मुख्य अतिथि सुश्री राज्यश्री चौधरी ने अपने संबोधन में कहा कि स्वतंत्रता सेनानियों की बदौलत ही हमें आज़ादी प्राप्त हुई है और स्वतंत्रता आंदोलन में सबसे अहम रोल नेताजी सुभाष चंद्र बोस की अगुवाई में आज़ाद हिंद फौज का योगदान सबसे अधिक रहा है। आज के कार्यक्रम में विशेष अतिथि के रूप में श्रीमती रोशनी देवी पूर्व चेयरमैन विधायक स्वर्गीय राकेश दौलताबाद की पूजनीय माताजी रही। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि स्वतंत्रता सेनानियों व शहीदों को जितना हम याद करेंगे उतना ही नई पीढ़ी में देशभक्ति की भावना जागृत होगी। इस प्रकार के आयोजनों में हमारा यह संदेश है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोगों को प्रेरित करें। नमस्कार, मैं सूबेदार विजेंद्र सिंह ठाकरान हूँ। यहाँ से मेरा गाँव है गुड़गांव में। मैं यहाँ फौज में मैंने 22 साल नौकरी करी है। उसके बाद मैं जिला सैनिक बोर्ड में एज ए डब्ल्यू रहा हूँ 20 साल तक। ये जो स्मारक बनाया है, हम जब अपने वार मेमोरियल पर आते थे तो हमको बड़ा वो होता था कि भाई हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो फौज के लोग हैं उनका कोई मेमोरियल होना चाहिए। तो ये स्मारक इसी वजह से बनाया गया है कि हम इस पर काम करेंगे। दलाल साहब ने पहले से अपनी वो बना रखी थी स्वतंत्रता सेनानी उत्तराधिकारी समिति, उसमें मैं 2007 में दलाल साहब के साथ मिला हूँ। और 7 के बाद में ये जोन हॉल होता था, इसको हमने बनाया है स्वतंत्रता सेनानी मेमोरियल हॉल। यहाँ गुड़गांव के अंदर बाकायदा रजिस्टर्ड वो सरकार से मान्यता हुई है। आप भी अखबारों में लिखो तो यहाँ का जब लिखते हो जोन हॉल नहीं लिखना है, स्वतंत्रता सेनानी हॉल लिखना है। और ये स्वतंत्रता सेनानी स्मारक, इस पे 350 लोग तो हमारे आईएनए के हैं जिनके नाम आएंगे। अभी ये इनकम्प्लीट है। इसको हमने 6 महीने हो गए अभी कमिश्नर नगर निगम को, सीएम को, डीसी साहब को, सबको दे रखी है कि यहाँ काम किया जाए। यहाँ के लिए चौकीदार नहीं है, यहाँ के लिए सफाई वाला नहीं है। आज हमने 1 घंटे 2 दलाल साहब ने यहाँ सफाई करी है सुबह। तो बड़ी दुख की बात है। राकेश दौलताबाद जब होते थे, जब भी हमने बात करी थी ये बात, अब भाई यहाँ के लिए एक सफाई वाला, एक समर्सिबल, ताकि पानी का पेट सूख जाते हैं गर्मियों में। जो आप एक डिमांड लेकर घूमते हो हमेशा, डिमांड हमारी बहुत बताओ उस डिमांड के बारे में। वो डिमांड हमारी ये है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की स्टैचू लगेगी। सरकार ने बोल रखा है लगाएंगे, लेकिन 6 महीने से कागज जो फाइल है वो कमिश्नर नगर निगम के वहाँ पड़ी है। सीएम साहब तक ने बोल दिया कहाँ करिए काम, लेकिन यहाँ का प्रशासन नहीं कर रहा। आप लिखिए इनको। फर्जी सरकार। आप स्वतंत्रता सेनानी स्मारक पर आई हो और समिति के बारे में आज क्या कहना चाहिए? सभी को मेरा नमस्कार। और स्वतंत्रता सेनानी समिति को मैं यही कहना चाहूँगी कि जो आपका प्रयास है वो जायज़ है और इसमें आप जो मेहनत कर रहे हो और जहाँ इसमें मेरी भी सेनानियों और शहीदों के नाम कार्यक्रम करते हैं और हमारा लगातार 2 साल से चल रहा है और ये प्रोग्राम पूरे भारत में 720 जिलों में चला हुआ है। तो आज का हमने यहाँ जो प्रोग्राम किया है उसमें हमने मुख्य अतिथि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के परिवार से सुश्री राजश्री चौधरी को बुलाया है। तो और दूसरा जो हमारे राकेश दौलताबाद एमएलए थे उनकी जो मदर है उनको भी हमने आज बुलाया है। और इन दोनों से मेरा पिताजी के टाइम से संपर्क है, क्योंकि नेताजी के साथ तो मेरे पिताजी रहे हैं और इनके जो ससुर थे वो मेरे पिताजी के साथ बहुत नज़दीक रहे हैं। मेरे पिताजी ITA क्वार्टर में रहते थे
अगर कोई साफा बांध के आता तो दूसरी जो चाची साहब बैठी रहती, चाची बोला ये आदमी आपके घर आएगा, तो वो इनके ससुर होते थे और उस टाइम देखते साफे क्या कहते चाची आपके घर आएगा। तो मेरा इन दोनों परिवारों से पुराना रिश्ता पिताजी के टाइम से, और आज इनको हमने मुख्य अतिथि बनाया है। और रही बात कन्वेंस करने की, कन्वेंस करने के लिए फौजियों का ताज कर्नल कंवरपाल के बंधा हुआ है, और कंवरपाल से मैंने बात करी तो करे 99% आऊँगा। मगर भी 99 का क्या मतलब है? चाणक्य की मैं आज ये बात कहूंगा, चाणक्य ने कहा कि जिस दिन सैनिक को मांगना पड़ गया वो साम्राज्य ज्यादा दिन तक नहीं टिकेगा। तो ऐसे ही आप भी सेना में रहे हैं, पहला ये सिखाया जाता है अपने से नीचे वालों का, पहले देश फिर अपने से नीचे वालों का उनका देखभाल करना। ये एक थ्योरी है, ये बीजेपी की भी थ्योरी है, किसी व्यक्ति विशेष की नहीं है। नेशन फर्स्ट जो उसमें ये कर रहे हैं, और देश हमारा आगे बढ़ रहा है और हमें गर्व है जो आप जैसे इस मौसम के अनुसार आप एक कॉल पे अपनी टीम को लेके आते हैं। ये भी आपकी एक देशभक्ति है। मैं इसको आपके चैनल के माध्यम से पूरे विश्व को बताना चाहता हूं कि देशभक्ति हो तो ऐसी हो जो ऐसे प्रतिकूल मौसम में भी यहाँ पे आते हैं और इसका बढ़ावा देते हैं और देशभक्ति के लिए काम करते हैं, सिर्फ और सिर्फ देशभक्ति के लिए काम। धन्यवाद जी। संघर्ष करेंगे, नेताजी की सोच को आगे लाएंगे और हर एक जनता से भी आह्वान करते हैं, स्वतंत्रता सेनानियों से भी आह्वान करते हैं। हम चाहते हैं कि हर पार्टी इनको नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जितने भी सर, अगर एक हर विद्यार्थी के रग रग में सुभाष चंद्र बोस बस जाएगा तो इस देश के क्या कहने आपको? वो बसाने के लिए तो चल रहे हैं ना। अब एक दिन में तो 1857 में आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी, 47 में मिली थी। ऐसा कि आप आते ही समझोगे रग रग में बस जाएगा। संघर्ष कर रहे हैं, हम काम कर रहे हैं, हम सब चल रहे हैं। अब पहले क्या था, इनके जो शहीदों के परिवारों को राजनीतिक पार्टियां, चाहे वो कांग्रेस है चाहे कोई और पार्टी है, युद्ध करने के लिए ले जाती थी, इनको आगे दिखाने के लिए, फिर पीछे धकेल देती थी। अब बहन जी, आज आप स्वतंत्रता सेनानी स्मारक में आए हैं और स्वतंत्रता सेनानियों के बीच में आए हो जिनके पिताओं ने, जिनके दादाओं ने स्वतंत्रता के इसमें भाग लिया है और अपना बलिदान